जी, नाज़रीन आप लोगों के साथ मुझे एक स्टोरी शेयर करनी थी। ये स्टोरी बहुत आम स्टोरी है, आप लोगों ने बहुत सारी ये स्टोरियाँ सुनी होंगी कि एक लड़का और लड़की की स्टोरी। एक छोटी-सी स्टोरी है कि एक लड़का होता है जो जिसके पास वीज़ा नहीं होता। अमेरिका की स्टोरी है, बहुत फ़ेमस स्टोरी है और बहुत सच्ची स्टोरी है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये सुनने के बाद मुझे काफ़ी दुःख भी हुआ, तकलीफ़ भी बहुत हुई और ये आम स्टोरी है, इसलिए सोचा कि आप लोगों के साथ इस स्टोरी को ज़रूर शेयर किया जाए। आपको ज़रूर बताया जाए कि शायद हो सकता है कि कुछ लोग इस स्टोरी को लेकर कुछ सबक सीख सकें। इसलिए कि ऐसे लोगों बहुत सारे लोगों के साथ इसी तरह के वाक़यात हो रहे हैं और इसी तरह के हादसात भी हो रहे हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएँ कि लड़कियाँ जो था वो उसके पास पेपर नहीं थे, वो अमेरिका में गया, किसी तरह भी रिफ्यूजी के तरीके से वो अमेरिका पहुँच गया। वहाँ एक लड़की से उसकी मुलाकात होती है, उस वो लड़की वहाँ की सिटीज़न होती है और इन दोनों में मिलके प्यार हो जाता है और इत्तेफ़ाक की बात देखें कि लड़का के पेरेंट्स नहीं होते, पर लड़का पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है, पढ़ रहा होता है, मेहनत कर रहा होता है। लड़का-लड़की की अब आपस में प्यार-मोहब्बत होती है, तो लड़की कहती है कि उसके बाद 4 महीने गुज़रते हैं, तो लड़की कहती है, मुझे इससे शादी करनी है। अपने पेरेंट्स से कहती है, पेरेंट्स किसी सूरत तैयार नहीं होते, वो कहते हैं कि हम इस लड़के के बारे में कुछ जानते नहीं हैं, कुछ पहचानते नहीं हैं, तो हम कैसे तुम्हारी शादी करें? पर लड़की बज़िद होती है कि नहीं, मुझे पता है कि वो लड़का बहुत अच्छा है, पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे पढ़ के कुछ बन जाएगा, मुझे इससे शादी करनी है। बहरकैफ वो लड़की शादी कर लेती है उस लड़के से। जब लड़के से शादी करती है तो लड़का बहुत पढ़ाई कर रहा होता है, जब पढ़ाई में लग जाता है लड़का और लड़की का ख्वाब होता है कि ये लड़का पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाए, लड़का डॉक्टर बन रहा होता है। लड़का बहुत ज़हीन होता है, शादी के बाद लड़की जो है बहुत मेहनत करती है, 2-2 3-3 जॉब्स करती है, लड़के को कहती है कि फुल टाइम आप पढ़ाई में दो। अब लड़का फुल टाइम पढ़ाई में लग जाता है और लड़की के पास लड़की सिटीज़न होती है तो ज़ाहिर है वो भी सिटीज़न हो जाता है, उसके पेपर जमा करा देती है, कराने के बाद वो अपनी शादी हो जाती है, शादी के बाद पढ़ा मुख्तसर ये है कि वो शादी के बाद लड़की जो है 3 जॉब्स करके लड़के को पढ़ाती है, लड़का डॉक्टर बन जाता है। लड़की यहाँ पे लड़की के घर एक बेटा भी पैदा हो जाता है। एक बेटे के बाद फिर दूसरा बेटा पैदा हो जाता है, लड़के को बहुत अच्छी जॉब लगती है। जब हॉस्पिटल में लड़का जॉब कर रहा होता है, तो फिर लड़की जो होती है अपनी जो 3 जॉब्स कर रही थी, तो उसके बाद वो एक जॉब पे आ जाती है और लड़का जब जॉब करने जाता है जब डॉक्टरी के लिए, तो उसको ऐसा लगता है कि शायद वो अपनी इस फील्ड में खुश नहीं है। तो वो आके लड़की को कहता है कि मैं डॉक्टर तो हूँ, अच्छी सैलरी है, सब कुछ है, मगर ये तो मैं बिल्कुल ही इस तरह काम कर रहा हूँ, मेरे लिए मेरी अपनी लाइफ कुछ नज़र नहीं आती है कि बस जब कॉल आती है तो मुझे हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, मुझे पेशेंट के साथ रहना पड़ता है, लेट नाइट मैं घर आता हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरी अपनी कोई लाइफ नहीं है, मैं और आगे पढ़ना चाहता हूँ। तो लड़की कहती है कि नहीं, इतनी शौक से तुम डॉक्टर बने हो और इतना अच्छी पढ़ाई है, अब हमारे 2 बच्चे हो गए हैं, मैं भी जॉब अब ऑलमोस्ट छोड़ दूँगी और हम लोग तो बहुत खुश हैं अपने घर में। पर लड़का ज़िद करता है कि नहीं जी, मुझे तो ये डॉक्टरी का प्रोफ़ेशनल मुझे पसंद ही नहीं है, मुझे जो है ना लॉयर बनना है, मुझे लॉयर बनना है। अब बेचारी लड़की मजबूर हो जाती है, लड़का छोड़ देता है अपनी जॉब और फिर उसके बाद लड़की दोबारा से जॉब पे लग जाती है, लड़का फिर पढ़ने लगता है। लॉयर बनने के लिए वो दिन-रात एक करता है पढ़ाई के अंदर और बहुत मेहनत करता है। उस दौरान ही इनके घर एक और बच्चा हो जाता है। उसके बाद लड़का जो है पढ़ के लॉयर बन जाता है, बहुत अच्छा लॉयर बन जाता है, बहुत बड़ा लॉयर बनता है। उसके बाद एक बहुत बड़ा-सा अपने जॉब कहीं करता है, वहाँ उसको बहुत मज़ा आता है जॉब करने के बाद वो फिर अपनी लॉयर जो है कंपनी बना लेता है, अपना ऑफ़िस बना लेता है। बनाने के बाद अच्छे खासे वो लोग बहुत अमीर तरीन लोग हो जाते हैं। लड़की अपनी सब जॉब्स छोड़ चुकी है और लड़की भी उसके साथ बहुत खुश होती है, तो उसके यहाँ चौथा बेबी हो जाता है, 4 बच्चे उसके हो जाते हैं। उसके बाद लड़का जो होता है जब आगे बढ़ता है, पोस्ट बढ़ती है, ऑफ़िस बन जाता है उसका, एक बड़ा लॉयर बन जाता है, बहुत पैसा कमाने लगता है, तो वो एक पर्सनल सेक्रेटरी रखता है। सेक्रेटरी बहुत अच्छी प्यारी-सी होती है। उसकी बीवी को थोड़ा शक होता है कि ये सेक्रेटरी के में इन्वॉल्व हो रहा है। अब आप सोच सकते हैं कि दौलत जब आ जाती है तो कुछ नखरे भी ज़्यादा हो जाते हैं। वो उसकी सेक्रेटरी के साथ उसका कुछ चक्कर चल जाता है। उसको इसकी बीवी को बहुत शक होता है, पहले वो लड़का झूठ बोलता रहता है, बाद में हकीकत में आके एक दिन आता है और आके कहता है कि मैं उस लड़की से शादी करना चाहता हूँ, मुझे उससे प्यार हो गया। अब आप देखें ये प्यार क्या चीज़ होता है? उससे भी प्यार मोहब्बत से शादी की, उस लड़की ने इतनी कुर्बानियाँ दे के उस लड़के को इस मकाम पे पहुँचाया, उसके बाद उस लड़के को दूसरी लड़की से प्यार हो जाता है और उससे कहता है मैं शादी कर लेता हूँ, शादी करता हूँ और उसको शादी कर लेता है, उसको डिवोर्स दे देता है।
उसके 4 बच्चे होते हैं, वो कहती है कि ठीक है मुझे इसका बेनिफिट दो, बच्चों का ये दो, वो दो। उसके बाद उसका कहता है ठीक है मैं इसके पैसे दूँगा, आपको बेनिफिट सब दूँगा। देने के बाद वो लड़की इतनी ज़्यादा डिप्रेशन और टेंस में चली जाती है। लाज़िमी बात है इसने एक प्यार किया, उस लड़के को पढ़ाया, लिखाया, उस मकाम पर पहुँचाया। उसके बाद वो लड़की ये होती है कि वो उसने मुझे धोखा क्यों दिया, उसके साथ रह रहा है। तो वो कहती है कि ये जब उसके साथ रह रहा है तो ये अपने 4 बच्चे भी खुद ही रखे। अब 4 बच्चों को भी वो लड़की छोड़ देती है और जब बच्चे उससे मिलने के लिए आते हैं तो वो हमेशा यही बात करती है कि तुम्हारे अब्बू उस लड़की के साथ क्या कर रहे थे, वो लड़की क्या कर रही थी। समझ लें इसके माइंड के अंदर सिर्फ ये चीज़ बैठ जाती है, वो किसी सूरत भी इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होती। हत्ता कि वहाँ बच्चे जो पढ़े लिखे होते हैं, वो अपने पेरेंट्स से कम इमोशनल रखते हैं, जिस तरह हमारे अपनी कंट्रियों में पेरेंट्स के लिए बच्चे जान दे देते थे। मगर जब आपको पता है यूरोप कंट्री के बच्चे जो पढ़ते हैं वो कहते हैं कि अगर पेरेंट्स खुश नहीं है तो वो अलग हो जाएं, और खुश होने के बाद जब अलग होते हैं तो उनको चाहिए कि अपना स्ट्रगल करके अपना मकाम खुद बनाए। मगर यहाँ आपने देखा कि वो जो औरत होती है वो तो डिप्रेशन में चली जाती है, जो मर्द होता है उसके पास पैसा होता है, वो तो एक तरह से गुड अपनी बिजनेस कर रहा होता है, कामयाब बिजनेसमैन बन जाता है। बच्चे जो होते हैं वो अपनी लाइफ में खुद मगन होते हैं, अपने हाई स्कूल करते हैं। तो सोचिए ना, बचपना बच्चों का खत्म हो जाता है। जो बड़े होते हैं तो वो ये सब जो देखते हैं पेरेंट्स की ना इत्तेफाकीपना, तो बच्चों के जहन में भी कुछ ऐसा बैठ जाता है। वो सारा कसूरवार अपनी माँ को कहते हैं, अपनी माँ को कहते हैं कि आपके पास कोई बात कहने को नहीं है, आप कंटिन्यू सिर्फ उन्हीं की बात करती हैं, उन्हीं के बारे में पूछती हैं। हम आते हैं, आप हमें प्यार नहीं करती, ना हमसे पूछती हैं कि हमारा दिन कैसे गुजरा। इसलिए कि वो इतनी अपसेट होती है, इतनी डिस्टर्ब होती है कि उसकी समझ में ही नहीं आता कि वो आगे क्या करे, किस तरह अपने बच्चों का ख्याल रखे, किस तरह अपने बच्चों की टेक केयर करे। उसकी कुछ समझ नहीं आता, उसका दिमाग माउफ होता है। वो ये सोचती है कि मैंने इतनी स्ट्रगल की, इतनी मेहनत की, इससे मैंने मोहब्बत से शादी की, इसने मुझे धोखा दे दिया। उसके दिमाग में सिर्फ ये चीजें चल रही होती है। वो इतनी एक्सट्रीमली डिप्रेशन में जाती है कि डिप्रेशन से निकलना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर की दवाइयां खाती है, ये करती है। एक दिन उसके दिमाग में ये आता है कि आखिर ये मेरी औरत मेरी दुश्मन है। एक दिन उनके घर पहुंच जाती है और पहुंचने के बाद उनका कत्ल कर देती है। आप अंदाजा लगाएं कि उसने उनका कत्ल कर दिया, उनको मार दिया। उसके बाद लाज़िमी बात है कि उसको जेल हो जाती है। अब जो जेल में चली गई, बच्चे किधर रह रहे हैं कुछ नहीं पता। बच्चे अपनी माँ से शदीद नफरत करते हैं, इसलिए कि वो बाप के साथ रह रहे थे। बाप ने थोड़ी बहुत जिम्मेदारी उठा रखी थी उनकी, माँ से मिलने जाते थे, मगर माँ जो थी उसका दिमाग ही नहीं काम कर रहा था। तो अंदाजा लगाएं 4 बच्चे वो भी रुंध गए और वो जो है अब जेल काट रही है। तो मेरी उन लोगों से बहुत ख्वाहिश है जो औरतें अपनी ख्वाहिशें अपना करती हैं और देखने के बाद इस तरह की सेपरेट हो जाती हैं, सिंगल हो जाती हैं। उसके बाद वो क्या अचीव करना चाहती हैं, क्या एजेंडा लेके आगे निकल रही होती हैं, तो उनको चाहिए कि अगर कोई मर्द उनको धोखा दे रहा है या वो खुद फ्रेम में आ गई हैं किसी के, तो उनको चाहिए कम से कम अपने बच्चों को तो मुस्तकबिल दे सकें, अपने बच्चों के लिए आगे बढ़ती। आगे हालांकि वो लड़की बहुत टैलेंटेड लड़की थी, वो 3 जॉबें करती थी। जिस 3 जॉबों के बाद उसने अपने शौहर को पढ़ाया लिखाया, उसके पेरेंट्स बिल्कुल खिलाफ थे कि वो शादी करने के लिए तैयार नहीं थे, कि वो लड़का अकेला था, उसके पेरेंट्स नहीं थे। तो वो कहते थे कि हमें इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम इजाजत नहीं देते। पर उसने जिद करके शादी भी की, शादी करने के बाद 4 बच्चे भी किए, उसको भी पढ़ाया, मगर कुछ नतीजा ना निकला। वो खुद डिप्रेशन में चली गई। तो मेरा आज उन लोगों से जरूर एक सवाल और ये क्वेश्चन है, और उनको मैं ये देना चाहती हूँ, अपने इस वीडियो के जरिए आपको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि खुदा के लिए अगर आपके साथ भी कुछ इस तरह की वाकयात होते हैं तो आप यकीनन हिम्मत ना हारें, बल्कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। वो लड़की बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की थी। अगर वो कोशिश करती, अपने दिमाग को सही रखती, तो वो अपने बच्चों को अपने पास रख के बहुत खुशहाल जिंदगी गुजार सकती थी, एक हैप्पी जिंदगी गुजार सकती थी। छोड़ देती कि उसके हस्बैंड ने उसको धोखा दिया, वो चली गई, मगर वो उसी के अंदर लगी रही, उसी के पीछे लगी रही। तो कब तक? और दूसरी जो फ्रेंड थी उसकी, उनको अपनी बात बताती थी तो वो सुनने के लिए तैयार नहीं होती थी। वो कहती थी अरे 24 घंटे सिर्फ यही बातें करती रहती है। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि लोग खुश रहने वालों के साथ पूरी दुनिया होती है, मगर जो गमगीन लोग होते हैं उनके साथ कोई भी नहीं होता। वो अकेला होता है, मगर उसकी अपनी फैमिली जरूर होती है। अगर वो अपने बच्चों के साथ, अगर कोई आपको धोखा दे देता है तो आप अपने बच्चों को जरूर क्या कहते हैं अहमियत दें और उनके साथ अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। खुद अपने आप खड़े होके दिखाएं जिस तरह आप उनके साथ खड़ी थी। तो आप कभी इसमें अपने आप को कमजोर नहीं समझें कि हम कुछ नहीं कर सकते। आप लोग सब कुछ कर सकते हैं। अगर लड़का धोखा देता है तो आपको स्ट्रांग होने की जरूरत है। अगर आप खुद धोखा खाने पे
लगी रहेंगी तो इसी तरह धोखे खाती रहेंगी और इस तरह के अंजाम होंगे जिस तरह उन खातून का अंजाम हुआ जो आज जेल काट रही हैं, अमेरिका की जेल में हैं वो, और उनके बच्चे कहाँ हैं कुछ नहीं पता, किसके घर हैं, कौन पाल रहा है, किस तरह रह रहे हैं, किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं कि ये माशरा के 4 बच्चे रुंध गए उनके।